नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्न इंग्लिश विद के सर में। साथियों, हम पढ़ रहे हैं सिंथेसिस में भी हम कौन सी चीज़ पढ़ रहे हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाना। सिंपल सेंटेंस बनाना हम पिछली वीडियोज में सीख चुके हैं और कंपाउंड सेंटेंस के भी हम इससे पहले 2 वीडियो डाल चुके हैं जिसमें हमने सीखा था कि जो कॉम्युलेटिव कंजंक्शंस होते हैं उनसे हम कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं और एडवर्सेटिव जो कंजंक्शंस होते हैं उनसे हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाते हैं। आज हम सीखेंगे कि जो इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं उनसे हम कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हम सीख रहे हैं साथियों इलेटिव कंजंक्शंस से कंपाउंड सेंटेंस बनाना। आपको इतना पता ही है कि आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो कोई कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का उपयोग आपको करना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आपके 4 प्रकार के हैं और 4 प्रकार के कौन कौन से? आपके कॉम्युलेटिव, एडवर्जेटिव, इलेटिव और अल्टरनेटिव। 2 हम पढ़ चुके हैं, तीसरा आज हम पढ़ रहे हैं। तो साथियों, जो इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं, इस इलेटिव शब्द का मतलब यानी कि जो इलेटिव कंजंक्शंस होते हैं ये काम क्या करते हैं, पहले हम ये जानते हैं कि इनका काम क्या है। वो बेसिक काम तो इनका है ही कि 2 सेंटेंसेस को जोड़ेंगे, लेकिन कौन से सेंटेंसेस को जोड़ेंगे? तो वो है आपका रीजन या रिजल्ट, मतलब कारण परिणाम वाले, रीजन रिजल्ट वाले जो सेंटेंस होंगे उन वाक्यों को ये जोड़ेंगे। या फिर आप कह सकते हैं कॉज इफेक्ट, यानी कि कारण प्रभाव वाले वाक्यों को ये जोड़ेंगे। आपको 2 सेंटेंस दे दिए जाते हैं, उनमें यदि एक में कारण दे रखा है और दूसरे में परिणाम दे रखा है, या एक में रीजन दे रखा है, एक में उस रीजन का रिजल्ट दे रखा है, तो आप उन दोनों सेंटेंसेज को कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए कौन से कंजंक्शन का उपयोग करेंगे? वो हैं आपके इलेटिव कंजंक्शंस। अब ये इलेटिव कंजंक्शंस है कौन कौन से, तो उनको देखते हैं। नंबर 1 है आपका सो और उसके आगे है देयरफॉर और हैंस और फॉर। ये आपके 4 कंजंक्शन हैं जिनका उपयोग करके आप क्या बना सकते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। कौन से सेंटेंसेस का? जिनमें रीजन रिजल्ट होगा। अब इनके अर्थ की बात करते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है। तो जो सो, देयरफॉर और हैंस, इन तीनों का जो अर्थ है, जो मीनिंग है, वो क्या होता है? इसलिए। और एक है इसमें चौथा फॉर, और फॉर का जो अर्थ है वो क्या होता है? क्योंकि होता है। तो इन चारों का हमने अर्थ देख लिया और चारों के नाम देख लिए, और अब देखते हैं कि हम इनका उपयोग करके कैसे कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो आइए देखिए, पहला सेंटेंस है, बड़ा बेसिक सा मैंने उदाहरण लिया है जो आपने बचपन में जब बीमारी की एप्लीकेशन लिखी होगी तो उस समय आपने ये जो सेंटेंस हैं वो जरूर अवश्य ही आपने काम में लिए होंगे। तो पहला सेंटेंस आपका क्या है? आई एम इल, मैं बीमार हूं। यहां पर पहला सेंटेंस कह रहा है मैं बीमार हूं। दूसरा सेंटेंस कह रहा है आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं। अब देखो साथियों, यहां पर बात किसकी हो रही है? बीमार होने की। अब कोई व्यक्ति बीमार है, अब यहां पर क्या बात हो रही है? स्कूल नहीं जा सकने की, स्कूल नहीं जा सकने की। तो अब देखिए आप यहां पर, इधर बीमार है, इसी की वजह से तो स्कूल नहीं जाया जा रहा है, यानी इधर जो काम हो रहा है, यानी स्कूल नहीं जाने का जो कारण है, कारण वो क्या है? इधर का काम, इधर बीमार होना। अब यहां बीमार नहीं होता तो ये स्कूल जा सकता था, अब यहां पर बीमार है इसीलिए तो स्कूल नहीं जा सकता है। इसलिए यहां पर ये वाला जो सेंटेंस है वो तो आपका क्या बता रहा है? कारण बता रहा है, और इधर की साइड में आपका क्या है? उस कारण का परिणाम है कि उसका रिजल्ट क्या है? कि स्कूल नहीं जाया जा सकता है। तो ऐसे केस में आपको कौन से कंजंक्शन का उपयोग करना है? इलेटिव कंजंक्शंस का उपयोग करना है, और वो कौन कौन से हैं? सो, देयरफॉर, हैंस और फॉर। अब देखिए साथियों, जब आपको ऐसे कारण परिणाम दे रखे हों, पहले कारण दे रखा हो और उसके बाद में क्या दे रखा हो? परिणाम, तो आप ये जो 3 कंजंक्शन है, सो, देयरफॉर और हैंस, इनमें से आप किसी का भी उपयोग कर लीजिए।
और उपयोग करना कैसे है, जो आपका बीच में ये जो फुल स्टॉप है इसको हटा देना है, इसकी जगह क्या लगा देना है, कॉमा लगा देना है। और ये जो आपके 3 कंजंक्शन दे रखे हैं उन तीनों कंजंक्शंस में से किसी को भी लगा देना है। जैसे आप लगाते थे ना सो, आई एम इल सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल, तो हमने क्या लगा दिया यहाँ पर, सो, और बन गया आपका क्या, ये कंपाउंड सेंटेंस। क्यों कंपाउंड सेंटेंस बन गया, क्योंकि हमने इसमें किसका उपयोग कर लिया, कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का। कौन से कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का, इलेटिव का। अब सेंटेंस क्या बना, मैं बीमार हूं इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं। अब इस तरीके से आप यहां पर सो की जगह देयरफॉर भी लगा सकते हैं, या फिर आप यहां पर हेंस भी लगा सकते हैं, तीनों लगा सकते हैं। लेकिन यहां पर आप फॉर नहीं लगा सकते, अभी फॉर का मैं उपयोग आपको बताऊंगा। अगला सेंटेंस है आपका, ही कमिटेड द क्राइम, उसने अपराध किया, ही कमिटेड द क्राइम। और अगला सेंटेंस है, द जज सेंट हिम टू जेल, जो जज था उसने उसे जेल भेज दिया। अब यहां पर भी 2 काम हैं। अब देख लेते हैं कि इनमें कारण परिणाम का संबंध है क्या। तो इधर किसी व्यक्ति ने क्या किया है, अपराध किया है, और इधर उसको कहां भेजा गया है, जेल भेजा गया है। किसके द्वारा, जज के द्वारा। अब यदि वह अपराध नहीं करता तो क्या जेल जाता, बिल्कुल नहीं जाता। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर तो कारण दे रखा है, और उस कारण का परिणाम क्या है कि वह जेल गया है, या प्रभाव क्या है, वह जेल गया है। अब दोनों में कारण परिणाम का संबंध हो गया। अब हमें बनाना है कंपाउंड, तो कौन से कंजंक्शन ले लेंगे, इलेटिव। कौन कौन से हैं, सो, देयरफॉर, हेंस और फॉर। अभी हम बात कर रहे हैं सो, देयरफॉर, हेंस की। तो इन तीनों में से आप कोई सा यहां पर लगा दीजिए, कॉमा लगाया और लिख दिया आपने सो। बस फुल स्टॉप हटा करके कॉमा लगा देना है, और दोनों सेंटेंस के बीच में सो, देयरफॉर या हेंस, इन तीनों में से कोई सा भी एक यहां पर लगा देना है। और सेंटेंस का आपका क्या बन जाएगा, ही कमिटेड द क्राइम, ही कमिटेड द क्राइम, कॉमा, सो द जज सेंट हिम टू जेल। ये आपका क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस बन गया। अब ऐसे आगे देखते हैं, अरुण रेन वेरी फास्ट, अरुण बहुत तेज दौड़ा। अरुण ने यहां क्या काम किया है, तेज दौड़ने का काम किया है, बहुत तेज दौड़ा है। और ही वॉन द रेस, और वह रेस जीत गया। अब देखिए यहां पर इधर काम हुआ एक तेज दौड़ने का, और इधर काम हुआ रेस जीतने का। अब क्या इनमें कारण परिणाम का संबंध है, तो देख लेते हैं। यदि वह तेज नहीं दौड़ता तो क्या रेस जीत जाता, बिल्कुल नहीं जीतता। और इसी वजह से अब जैसे मान लीजिए अगर वह स्लो दौड़ रहा होता तो क्या रेस जीत सकता था क्या, बिल्कुल नहीं जीत सकता था। तो इसलिए इनमें क्या है, यहां पर कारण है इधर तो, और इधर क्या है, परिणाम है कि वह इस कारण की वजह से ये वाला काम हुआ है। यानी इस काम के होने का कारण क्या था, यानी उसकी रेस के जीतने का कारण क्या था, उसका तेज दौड़ना। तो इसकी वजह से ये काम हुआ है, यानी कि कारण परिणाम का संबंध है। तो फिर वही बड़ी आसानी से आप बना सकते हैं। यहाँ जो फुल स्टॉप है इसको हटा करके क्या लगा दिया, कॉमा, और बीच में हमने इन तीनों कंजंक्शंस में से किसी एक को लगा दिया। मान लीजिए आपने लगा दिया देयरफॉर, और जो आपका ये एच है वो स्मॉल हो जाएगा। तो अरुण रेन वेरी फास्ट, कॉमा, देयरफॉर ही वॉन द रेस। इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। बहुत आसान है साथियों, केवल आपको सेंटेंस की पहचान करनी है कि उनमें कारण और परिणाम होना चाहिए। फिर तो आप कंपाउंड तो उसको चुटकियों में बना दोगे। कैसे बना दोगे, जो आपका फुल स्टॉप है पहले वाले सेंटेंस का, उसको हटा करके उसकी जगह क्या लगा दो, कॉमा, और उसके बाद एक कंजंक्शन लगा दो, सो, देयरफॉर या हेंस।
आगे बढ़े, द बॉय एट 5 चपातीज, लड़का 5 रोटियां खा गया। ईट की सेकंड फॉर्म एट, जो लड़का था वह 5 रोटियां खा गया। और अगला सेंटेंस है, ही वॉज वेरी हंग्री, वह बहुत भूखा था। अब देखो यहां पर 2 काम हैं, एक तो चपातियां खाने का मतलब रोटी खाने का, और दूसरा काम उसके भूखे होने का। अब देखो इनमें क्या कारण परिणाम का संबंध है क्या? तो देखिए यहां पर इसने, ये तो है इधर की साइड में इसमें उल्टा कर दिया है। इसमें क्या है, इधर तो है परिणाम और इधर है कारण। वो कैसे है देखिए आप, इधर की साइड में अगर वो लड़का भूखा नहीं होता तो क्या इतनी सारी रोटियां खा जाता? बिल्कुल नहीं खाता, क्योंकि ये कारण था उसका भूखा होना, इन रोटियों के खाने का कारण था। तो ऐसे केस में आपका जो परिणाम है वो तो आ गया इधर की साइड में और कारण रहा आपका इधर की साइड में। तो आपने देखा कि जो कारण और परिणाम जो अपनी जगह थी इनकी वो बदल गई है, यानी कि पहले कारण नहीं है और बाद में परिणाम नहीं है। अब ऐसे केस में आपको क्या करना है, यहां पर आपने ये जो फुल स्टॉप था इसको हटाया और इसकी जगह क्या लगाया, कॉमा, और आपको अब कंजंक्शन कौन सा लगाना है, फॉर लगाना है। फॉर का अर्थ क्या है, क्योंकि। अब देखिए अर्थ करके देखिए, द बॉय एट 5 चपातीज, लड़का 5 रोटियां खा गया क्योंकि वह भूखा था। और जो आपका ये ही है, इसका जो एच है वो कैसा हो जाएगा, स्मॉल। तो द बॉय एट 5 चपातीज फॉर ही वॉज वेरी हंग्री, जो लड़का था वह 5 चपातियां खा गया क्योंकि वह भूखा था। किसका उपयोग किया हमने, फॉर का। कब किया, जब आपको परिणाम पहले दे रखा हो और कारण बाद में दे रखा हो, तब आपको बीच में क्या लगाना है, फॉर लगाना है। ऐसे यदि आप इस फॉर को आप पहले वाले जो हमने ऊपर सेंटेंसेस देखे थे इनमें अगर आप फॉर से कंपाउंड सेंटेंस बनाना चाहते हैं तो आप यहां पर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको जो ये फॉर है वो किसके साथ लगाना पड़ेगा, कारण के साथ लगाना पड़ेगा। तो आप कारण यहां पर क्या था, यहां पहले था आई एम इल। अब इस सेंटेंस को यदि हम फॉर से बनाते तो क्या बनता, फॉर आई एम इल क्योंकि मैं बीमार हूं, और फिर कॉमा आई कैन नॉट कम टू स्कूल। यदि आपको फॉर का उपयोग करना है तो कहां होगा, वो कारण से पहले होगा। और यदि आपको सो, देयरफॉर और हेंस इनका उपयोग करना है तो इनका उपयोग कहां होगा, परिणाम से पहले होगा। तो आपको कारण और परिणाम को आइडेंटिफाई करना है और कुछ भी नहीं है। यदि आप परिणाम के सामने अगर कंजंक्शन लगा रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, सो, देयरफॉर और हेंस। और यदि आप कारण के सामने कंजंक्शन लगा रहे हैं तो क्या लगाएंगे आप, फॉर। आशा करता हूं साथियों आपको इलेटिव कंजंक्शंस के माध्यम से कंपाउंड सेंटेंस बनाना आ गया होगा, अच्छी तरह समझ गए होंगे। और यदि समझ में आया है तो आपके लिए एक सेंटेंस है, ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट रन, वह बहुत वृद्ध है, वह दौड़ नहीं सकता है। इसका कंपाउंड सेंटेंस क्या बनेगा, इलेटिव कंजंक्शन का उपयोग करके। ये आप कहाँ बताएंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और यदि पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए। अपने जो अन्य साथी हैं जो आपके साथ पढ़ रहे हैं, जिनको सिंथेसिस को पढ़ना है, इसकी आवश्यकता है, उन साथियों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी जो वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे अल्टरनेटिव कंजंक्शन का उपयोग करके एक कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद।